मकर राशि जात को आज आपको सावधान रहना होगा। आज के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आर्थिक तंगी का योग बनेगा। दूसरा, बदनामी का योग भी बनेगा। तीसरा, पुलिस केस और जेल का योग भी बनेगा। चौथा, उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल मत होइए। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाने पे और चिंता रहेंगे। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचिए। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। और आठवां, कोई मित्र साथ छोड़ देगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 29 जून की तारीख, वर्ष 2024, द्वितीय ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि रहेगी, सोमवार का दिन। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आपको जो है 5 बजे से सावधान हो जाना होगा। कौन से 5 बजे, समय को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 5 बजे होंगे आपके 29 जून के सुबह के 5 बजे से आपको सावधान रहना होगा। चंद्रमा जो हैं खराब पोजीशन में जा रहे हैं और वहीं आपके लिए सावधानी का संकेत भी करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान आपको रहना होगा। Capricorn and fellows, you must be alert from 5 AM on 29th of June। जी, कारण समझिए। कारण ये कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि आपके 12वां भाव बनते, त्रिक भाव बनते, त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे। मूल नक्षत्र शत्रु के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जो है सावधान करेगा मकर राशि जात को। जी, the moon will transit into the Sagittarius zodiac and mole constellation. Such an astrological combination, a Capricorns will ring the bell of alertness for you। जी, देखिए कि जो हैं आज बुध ग्रह वक्री भी होने जा रहे हैं। अब हम आपके डेली भविष्य फल की खास खास अब आपको हम डेली भविष्य फल को डिटेल में बता रहे हैं। जी, विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मकर राशि जात को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में रहेंगे। हाउस ऑफ एविल कहते हैं 12वें भाव को। जी, त्रिक भाव, ये त्रिक भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं और चंद्रमा जो है मजिस्ट्रेट की भूमिका में आ जाते हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं। और जाहिर है कि सावधानी रखनी होती है। चंद्रमा परीक्षा लेते हैं कि आप कितने सावधान होते हैं जीवन में। देखिए कि ये 12वें भाव में चंद्रमा है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। हालांकि राशि तो अच्छी है लेकिन आपके लिए धनु राशि 12वें भाव की राशि मानी जाती है, इसलिए आपके लिए अच्छी नहीं होती है। और चंद्रमा इस राशि में खराब होते हैं। नक्षत्र मूल नक्षत्र मिला चंद्रमा को, केतु का शत्रु का नक्षत्र मिला है तो चंद्रमा वैसे भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी, तो हाँ, देखिए हम आपको जो हैं 12वें भाव के फल बता रहे हैं। 12वें भाव के क्या फल मिलेंगे। 12वां भाव जो है काल पुरुष कुंडली में, इसे खर्च का भाव कहते हैं, पुलिस केस और जेल का भाव कहते हैं। द 12th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज हाउस ऑफ पुलिस एंड जेल। जी, इन द काल पुरुष टेबल 12वें भाव का जो फल बता रहे हैं आपको, 12वें भाव के क्या फल मिलेंगे। पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को आज, पहला पॉइंट ये है, समझिए, आज आर्थिक तंगी का योग बनेगा। आर्थिक तंगी अचानक आपके लिए आर्थिक तंगी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू मे फील इकोनॉमिक डिप्रेशन सडनली। जी, मकर राशि जात को आर्थिक तंगी अचानक आ सकती है। इसके कुछ कारण हैं। देखिए, या तो कोई रिपेयरिंग का खर्च हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए,
एसी ख़राब हो जाए, आपके पंखे कूलर वगैरह ख़राब हो जाए तो एक ये एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। दूसरा है कि कोई फालतू खर्च हो सकता है, अचानक कोई पार्टी करने का मूड हो जाए, दोस्त का फ़ोन आ जाए, वहाँ आपका खर्च हो सकता है। हो सकता है कोई समाज में फंक्शन है, वहाँ आपको इनविटेशन मिले और वहाँ जाने का फिर खर्च हो जाए। जी, इस तरह के आपके जो हैं खर्च होने के योग हैं। देखिए कि जो हैं ये आर्थिक तंगी इस तरह से हो सकती है, आपका सामान चोरी हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह चोरी हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना है, विशेषकर मोबाइल का ध्यान रखिए। मकर राशि जात को पब्लिक प्लेस पर कहीं जाते हैं, कहीं होटल में खाना खाते हैं, कहीं चाय पीने जाते हैं, कुछ एक लोगों की आदत होती है मोबाइल को जेब से निकाल कर सामने टेबल पर रख लेते हैं। देखिए कि अब दुकान है वहाँ तो कई लोग आते हैं, हो सकता है कोई वहाँ पर व्यक्ति आपके मोबाइल को चुरा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। मोबाइल स्नैचिंग भी हो सकती है, मोबाइल छीन कर भी कोई भाग सकता है। तो जाहिर है कि आप रास्ते चलते मोबाइल पर बात करने से बचिए, और अगर बात करनी है तो साइड में जाकर आप बात कीजिए। ये सावधानियाँ रखनी होती है। चंद्रमा जब द्वादश भाव 12वें भाव में होते तब क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखिए। जी, ऑनलाइन खरीदारी भी असीमित मात्रा में हो सकती है, अनलिमिटेड, और आपके लिए बाद में जाकर परेशानी का कारण बन सकती है। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखना है। और दरअसल क्या है कि क्रेडिट कार्ड में तुरंत कोई खर्च नहीं होता है तो एहसास नहीं होता, लेकिन दरअसल वो बिल बन जाता है, विद इन 30 डेज आपको उसको पे करना होता है। जी, तो लिमिट सही बनाए रखें ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आर्थिक तंगी हो सकती है, ये आर्थिक तंगी इस रूप में हो सकती है, मान लीजिए आपके 10,000 रुपये आपने रखे हुए हैं अलग से, और आपने सोचा कि कल जो है बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर देंगे। चलिए ठीक है, 10,000 रुपये रखें, और मान लीजिए कि अचानक कोई एसी ख़राब हो गया, गर्मी का मौसम में एसी ख़राब हो गया, तो तुरंत उसको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होता है, ठीक करवाना होता है, और इस तरह से जो वो 10,000 रुपये ज़रूरी काम के लिए रखे थे वो इस तरह से कामों में खर्च हो जाते हैं। ये 12वें भाव में इसी तरह के खर्च होते हैं। आर्थिक तंगी यानी ज़रूरी काम अटक जाता है और फालतू खर्च होते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए मकर राशि के जातकों की आप में से कौन ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से खरीदी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं, और इस तरह से जो इसमें एक्टिव रहते हैं। कमेंट करके बताइए, हमें आपका अच्छा ऑनलाइन फीडबैक ऑफ कैप्रिकॉन्स, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये, मकर राशि के जातकों बदनामी का योग बनेगा, बदनाम हो सकते हैं, इस तरह की आशंका बनी हुई रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे योग पर डिफेमेशन विल एग्जिस्ट। जी, मैं ऐसा योग बनेगा। तो देखिए कि बदनामी कई तरीके से होती है, खुद की गलती से भी होती है, फैमिली वालों की गलती से भी होती है, साथ में जो हैं झूठे आरोप लगाकर भी बदनाम किया जा सकता है। किसी भी रूप में आज बदनामी का योग बनेगा। ध्यान रखना है, नैतिक आचरण बनाए रखना है, मोरल कंट्रोल बनाए रखना है। अगर आप अपनी नैतिकता का ध्यान रखेंगे, महिलाओं का आदर करेंगे, महिला और बच्चों से संबंधित कोई ऐसे आपराधिक कार्य नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 12वें भाव में बदनामी खास तौर पर महिलाओं से मिलती है, और मकर राशि को तो महिलाओं से ज़्यादा ही मिलती है जब चंद्रमा 12वें भाव में होते तब। तो इस बात का ध्यान रखना है, कहीं आज महिला का अनादर नहीं करना है, रेस्पेक्ट करना है, और उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करनी है, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे और सीधा पुलिस केस बनेगा, आपको जेल भेजा जा सकता है, और साथ में जो बदनामी हो जाएगी समाज में वो अलग ही है। तो इस तरह से बदनामी का योग है, अपने आप को थोड़ा संभालिए। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं पुलिस केस और जेल के योग भी आज बनने वाले। देखिए द्वादश भाव 12वां भाव जो हैं, देखते हैं चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर आप कानूनों का कैसे पालन करते हैं, कितनी समझ है। इस तरह से चंद्रमा आपकी परीक्षा लेंगे। कहीं कानून हाथ में नहीं लेना है, ध्यान रखना है। किसी से झगड़ा भी हो जाए शांति से निपटाइए, और इस तरह से जो है मामला आगे नहीं बढ़ने दे कि वो मामला पुलिस तक पहुंच जाए। जी, इसके अलावा आपको लगता है कि किसी ने कोई गलत कार्य किया है, उसमें आप पुलिस का सहयोग ले सकते हैं। खुद ही मौके पर ही जो हैं कानून हाथ में लेकर वह मामला निपटाने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा उल्टे आप पर भारी पुलिस केस बन सकता है। जेल के योग भी बनेंगे मकर राशि जात को।
ये किसी भी रूप में बन सकते हैं। सरकारी नौकरी रिश्वत के केस में फंस सकता है, जेल जा सकता है। इसके अलावा जो हैं साधु सन्यासी भी कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं। महात्मा, संत महात्मा, साधु सन्यासी कुछ ऐसे अनैतिक आचरण कर सकते हैं, पुलिस पकड़ सकती है, उनको भी जेल भेज सकती है जी। तो मकर राशि के जातकों को सावधान रहना होगा, सरकार के कानूनों का पालन करना है, चाहे कानून छोटा है बड़ा है। गैर कानूनी काम आज न तो खुद कीजिए न दूसरों को करने दीजिए। साथ में जो है गैर कानूनी सामान को इधर उधर ले जाने में आप मददगार साबित नहीं हो। हम ये कहना चाहते हैं यातायात की जो गाड़ियाँ होती हैं, रोडवेज़ की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो कुछ अवैध रूप से पार्सल लाने ले जाने का कुछ लोग कार्य करते हैं, इस तरह के किस्से जो हैं अक्सर अखबारों में छपते हैं। उन सबको कहना चाहते हैं अगर उनमें कोई मकर राशि वाला है तो ध्यान रखिए, जेल पक्की है, यानी पुलिस पकड़ेगी, जेल भेजेगी। तो क्या है कि ये गलत काम नहीं करना है, ध्यान रखना है, सरकार के कानून का पालन करना है जी। कमेंट करके बताइए मकर राशि वाले जातकों कि आप में से कौन ऐसा जिस पर पुलिस केस बना। हालांकि मकर राशि वाले जातकों पर पुलिस केस कम बनते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है। बताइए कमेंट करके आप में से कौन ऐसी जिन पर पुलिस केस बना हुआ है। और ध्यान रखना आगे से वो गलती मत कीजिए जो कर चुके हैं, और इस तरह से जो है थोड़ा जीवन आप अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव लिखिए अवश्य, आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा जी। और साथ में मकर राशि के जातकों को हम आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए, कनेक्ट हो जाइए अपने राशि स्वामी शनिदेव से जी। चौथे नंबर पर देखते हैं, उन्मादी और दंगई भीड़ में शामिल नहीं होना है मकर राशि के जातकों को। Capricorn fellows, today you must avoid riotous crowds. Any type of riots may occur, apprehensions. मकर राशि जात को थोड़ी आशंका है कि वहाँ कुछ ऐसे भाषण होंगे जिससे दंगे भड़क सकते हैं। उस रैली में मत जाइए, मीटिंग में, सभा में मत जाइए, अपने आप को बचाइए। हुड़दंग में शामिल नहीं होना है, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है। विशेषकर 2 लोगों को खास ध्यान रखना है। पहले वो लोग जो सरकारी परीक्षाएं दे रहे हैं, स्टूडेंट से ध्यान रखना है। जब आपको सरकारी नौकरी लगेगी उससे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, और अगर इस तरह का आप पर अपराध साबित हो जाएगा तो बाद में नौकरी मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा वे लोग जो पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं, आपका भी पासपोर्ट जब फाइनल होगा उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वहाँ भी इस तरह की अड़चनें आ सकती हैं, मामला डिले हो सकता है, ज़रा संभलिए जी। चलिए 5वें नंबर पर देखते हैं, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय आज रहेगा मकर राशि जात को। एंग्जाइटी भी आज रह सकती है। देखिए 12वें भाव की बात है, त्रिक भाव की बात है, कुछ दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक गिर सकता है। दिमाग में कोई बचपन की पुरानी बात याद आ सकती है, जैसे कुछ घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए दिमाग खराब हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है तो अचानक कुछ चिंता बढ़ सकती है। दिमाग में टेंशन आपके फ्यूचर के बारे में हो सकता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, आपकी फैमिली को नुकसान नहीं हो जाए। इस तरह के टेंशन्स आते हैं द्वादश भाव में। अनजाना भय हो सकता है मकर राशि जात को। हिडन आपकी हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सकती है। आपने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है जो अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई आपको, और किसी को पता भी नहीं, लेकिन आपने अपराध किया है तो आत्मा को तो पता है, तो वो आत्मा भयभीत हो जाती है, इससे अनजाना भय बन जाता है। तो इस तरह का कुछ हिडन फियर हो सकता है, आप में कोई फोबिया हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और एंग्जाइटी, जीवन के सामान्य चिंता आज ज़्यादा बढ़ सकती है। स्थिति ऐसी है, अब 2 सवाल आपके सामने। पहला ये कि क्या दिन भर ऐसा होगा, जवाब है जी नहीं, दिन भर नहीं होगा, 1 घंटे, आधे घंटे के लिए होगा, ऑटोमेटिक होगा, और ऑटोमेटिक बंद भी होगा। आपके दिमाग में ऐसे विचार थोड़े परेशान होंगे। तो क्या करना है, थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए, लोगों से मेल मिलाप रखिए, और इस तरह से योगाभ्यास भी कर सकते हैं। चलिए 6ठे नंबर पर चलते हैं आपको। मकर राशि का तो 6ठा नंबर ये है, और देखिए कि जो 6ठा नंबर है, गलत की संगत से बचिए। मकर राशि के जात को 6ठा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको गलत व्यक्ति की संगत से बचना है, बैड कंपनी। कैप्रिकॉर्न फ्लोस, टुडे यू शुड अवॉइड बैड कंपनी जी।
गलत के संगत से बचना है। गलत व्यक्ति है उसके साथ अगर आप कहीं जाएंगे कहीं रहेंगे, गलती वो करेगा और नाम आपका भी उसके साथ आ सकता है। स अपराधी माने जाते हैं, स अभियुक्त माने जा सकते हैं, आप भी पुलिस केस में फंस सकते हैं। गलत लोगों की संगत छोड़िए। ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम करते हैं उनके साथ मत रहिए, और जो बुरे लगते हैं आपको उन लोगों की संगत छोड़ दीजिए, दोस्ती ख़त्म कर लीजिए। कमेंट करके बताइए मकर राशि की जात को आप में से कौन ऐसा है जिन्होंने पिछले 1 साल या 2 साल में कुछ गलत दोस्तों की संगत छोड़ दी, यानी उनसे दोस्ती खराब कर दी क्योंकि वो गलत है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपका फीडबैक हमारे लिए मूल्यवान साबित होगा। रिसर्च टीम को आपको समझने में सहूलियत होगी। जी चलिए 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, मकर राशि की जात को स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है आज। और ये देखिए कि द्वादश भाव में स्वास्थ्य की चिंता कुछ ऐसी होती है, सीजनल डिजीजेस में अफेक्ट यू, मौसमी बीमारियों का असर हो सकता है। कहीं लू लग सकती है, कहीं सर्दी जुकाम बुखार हो सकते हैं। इस तरह से जो कुछ मौसमी बीमारियों का असर हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग स्वास्थ्य का। तो ये हल्का सा जो है स्वास्थ्य का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है चंद्रमा द्वादश भाव में होते तब। विशेषकर जो हैं बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। जी 8वें नंबर पर मकर राशि जात को कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट इज दैट अ फ्रेंड में क्विट यू। मकर राशि जात को हो सकता है कोई दोस्त आपका साथ छोड़ दे। तो देखिए, अच्छा दोस्त अगर साथ छोड़ता है तो आपको डेफिनेट नुकसान होगा, और कोई गलत अगर छोड़ के जाता है तो अच्छी बात है। ऐसे लोग तो छोड़ कर जाए तो और भी अच्छी बात है। अच्छा अगर छोड़ेगा तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकता है, क्योंकि अच्छे लोग इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने दोस्तों के साथ फालतू बहसबाजी नहीं करनी है, अच्छा व्यवहार रखना है, और इस तरह से थोड़ी दोस्ती निभाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हैं ऐसा पुरुषों के साथ भी हो सकता है, महिलाओं के साथ भी हो सकता है। महिला को भी जो हैं कोई उनका मित्र छोड़ सकता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें, अनावश्यक बहसबाजी नहीं करें। जी तो मकर राशि जात को अब हम देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा देखिए 12वें अतिरिक्त भाव में होते हैं, दृष्टिफल अच्छा रहता है हमेशा। आज 12वें भाव में होंगे चंद्रमा, द्वादश भाव में सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। तो द मून वाइल सिटिंग इन द 12th हाउस इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर सप्तम सीधी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे मकर राशि जात को। तो दृष्टिफल यानी एस्पेक्ट रिजल्ट क्या मिलेगा समझिए। पहला दृष्टिफल ये 10वें भाव का दृष्टिफल, पिताजी का साथ मिलेगा और उनका इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि जात को पिताजी के साथ विवाद सुलझा लीजिए और इसका लाभ उठाइए। हालांकि देखिए कि आपके राशि स्वामी शनिदेव और उनके पिता सूर्य के बीच में विवाद होते रहते हैं, तो उसी तरह आपके भी पिता के साथ विवाद होते रहते हैं। आज स्थिति चंद्रमा ऐसे हैं जब पिताजी को आपसे जोड़ेंगे, तो पिताजी से लाभ उठाइए, पिताजी का सपोर्ट मिलेगा। पिताजी की मदद से बिजनेस में आपको आज ज़बरदस्त लाभ होने का शौक है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। जी कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे जिनका पिता के साथ कुछ विवाद बना हुआ है। चलिए दूसरे पॉइंट पर देखते हैं दृष्टिफल आज क्या मिलेगा। कैरियर में प्रमोशन होने का योग है मकर राशि जात को। कैरियर में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है और आपको नई नौकरी लग सकती है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, नई नौकरी आज आपको मिल सकती है। तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कोशिश कीजिए, प्रयास जारी रखिए। तो इस तरह से ये दृष्टिफल अत्यंत शुभ हैं मकर राशि जात को। कैरियर की दृष्टि से द्वादश भाव बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है और आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कोई नई दिशा मिली है, आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये लगते हैं, आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है, आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। अब हम देखते हैं कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र श्रवण, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा को सावधान भी रहना है और लाभ भी समान रूप से मिलेगा। देखते हैं एक और ग्रह क्या लेगा, क्या बढ़ेगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ। राहुदेव जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये पिछली राशि वक्र गति से मकर राशि में चलेंगे।
फिलहाल जो है कुंभ राशि शनि दूसरे भाव धन के भाव में बैठे हुए देखते हैं कि राहु आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को राहु आज देने के मूड में है। पैसों में गड़बड़ का आरोप झूठा साबित होगा। मकर राशि जात को आप लोगों पर अगर किसी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, या तो आप किसी एनजीओ में नौकरी कर रहे थे, या किसी पार्टी में कोषाध्यक्ष थे, या सरकारी नौकरी में कहीं अकाउंटेंट है, ऐसे में अगर आप पर आरोप लगाता है कि आप रुपए पैसों में गड़बड़ी करते हैं, वो आरोप झूठा साबित हो जाएगा और ये बहुत ही बड़ा वरदान मिलेगा राहुदेव की तरफ से जी। बुध ग्रह आज वक्री हो रहे हैं मकर राशि जात को कर्क राशि में जी। तो देखिए कि कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, थोड़ी मुश्किल आज बुध ग्रह पैदा करेंगे। कन्फ्यूजन के कारण कोई बड़ा फैसला टल सकता है। आपको एक महत्वपूर्ण फैसला कन्फ्यूजन के कारण आप टाल सकते हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्या डिसीजन ले क्या नहीं ले। तो इस तरह से बड़ा फैसला लेना आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 18 जून के वीडियो से, जिसमें पूछ रहे हैं, अच्छा कमेंट है, ढाया के बारे में पूछ रहे, कह रहे कि ढाया जब लगेगी मकर राशि के जातकों पर तो कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें ढाया लगने के बावजूद भी मकर राशि का भाग्योदय होगा, किस्मत साथ देगी। बहुत ही अच्छा कमेंट। आप सभी की जानकारी के लिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों पर जो शनि की ढाया लगेगी 2 जून 2027 को, उस ढाया में भी आप लोगों के वैवाहिक जीवन के मामले और विदेश यात्रा के मामले, ये दोनों मामले ऐसे हैं जिनमें आपका भाग्योदय होगा और भाग्य पूरा साथ देगा जी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल जी, और यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य आज का ठीक रहेगा। मकर राशि जात को देखिए कि 12वें भाव का चंद्रमा, दिमाग में टेंशन बेचैनी रहेगी, तो हेल्थ ठीक है, आज कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक चलेगा दिन। बीमारी देखिए, कमर दर्द में आज बीमारी हो सकती है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, थोड़ा ध्यान देके इलाज करवाइए। इनकम देखते हैं, इनकम आज ठीक रहेगी और शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ मिलेगा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद चंद्रमा अपनी डिग्री बदल देंगे और वहीं आपके लिए लाभ की मात्रा बढ़ेगी और लाभ शुरू हो जाएगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राष्ट्रिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और NGO वाले लाभ मिलेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, बच्चों के डॉक्टर, झूले, चिप्स, बिस्किट, खिलौने और स्कूल बैग्स वाले लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं, मोबाइल की रिपेयरिंग करने वाले आज खास लाभ कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या NGO में है तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा है तो वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं मन में बेचैनी रहेगी। संतान आज आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकती है। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की चिंता करेगी जी। विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम आज अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे। सरकारी परीक्षा आज अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी आज ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा करेगा। किसान भाई जो हैं युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात हो सकते, मन में खुशी रहेगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट मत लगाइए, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले भी 2 बार सोचिए, अन्यथा आज भारी नुकसान हो सकता है। साथ में ऐसे लोग जो पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले आप पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए। दोनों ग्रह अगर मजबूत हैं तो इस शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं तो आज आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखें, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। अब देखते हैं लव लाइफ। पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा और मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा। मकर राशि जात को ये केतु का नक्षत्र, मूल नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, तो प्रेम में बड़ा धोखा है, चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। तो अपने बैंक खातों के पासवर्ड अपने प्रेम साथी को नहीं दे, साथ में कोशिश करें कि आज मुलाकात टाल दें जी। कोई ना कोई बहाना बना के मुलाकात टाल दीजिए।
यात्रा विचार। शुभ यात्रा रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा। और स्पेशल डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और बता रहे आज की सावधानी। आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी ये मकर राशि जात को यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की चोरी हो सकती है। तो आपके जो आईडी कार्ड हैं, आईडी प्रूफ्स हैं, ज़मीन जायदाद के कागजात हैं, उनको लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करें, ध्यान रखें वो कहीं डॉक्यूमेंट खो सकते हैं, कोई चोरी कर सकता है, थोड़ा संभलना है जी। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM। रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया, 10:30 to 12 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय, ये रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे का समय रहेगा। टूडेज राहु काल विल अकर एट 7:30 to 9 AM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से खराब रिजल्ट देते हैं। और बता रहे आज का उपाय जी, टुडेस रेमेडी। आज का उपाय ये, मकर राशि जात को भगवान शिव की आराधना कीजिए, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। टुडेस रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न डेट, यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड ऑल्सो ऑफर पायस वाटर टू द शिवलिंगा। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा लाल, लकी कलर विल बी रेड, भाग्य प्रतिशत 65, 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप अवश्य करें।